नेपाल के राम भक्तों में निराशा का वातावरण। जी हां, नेपाल के जानकी मंदिर के महंत नहीं आ सकेंगे अयोध्या। भूमि पूजन में शामिल नहीं हो पाएंगे राम तपेश्वर दास। नेपाल पुलिस ने राम तपेश्वर दास को आने से रोका। भारत नेपाल बॉर्डर पर कल शाम महंत को रोका गया। वीएचपी के मुताबिक कोरोना का हवाला देकर महंत को रोका गया है। तो उनको भी आमंत्रण भेजा गया था और कल के भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने भी शामिल होना था, लेकिन नेपाल भारत बॉर्डर पर उन्हें कल ही रोक लिया गया और हवाला कोरोना को दिया गया। तो नेपाल के राम भक्तों में निराशा का वातावरण इस एक घटनाक्रम के बाद। हालांकि बहुत से लोग इसे अलग अलग नजरियों से देख रहे हैं। भूमि पूजन में शामिल नहीं हो पाएंगे राम तपेश्वर दास। नेपाल पुलिस ने राम तपेश्वर दास को आने से रोका है और भारत नेपाल बॉर्डर पर ही उन्हें रोक लिया गया कोरोना का हवाला देकर। एक भव्य कार्यक्रम जो हो रहा है, क्योंकि राम सभी के आराध्य हैं और माता सीता तो खुद सरहद के उस पार यानी कि नेपाल से ही थी और उनका निमंत्रण भेजना बेहद जरूरी भी था, भेजा भी गया। लेकिन यहां महंत जो है तपेश्वर दास, उनको भारत में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा, कोरोना का हवाला दिया जा रहा है और इसी वजह से नेपाल में राम भक्त जो है हत उत्साहित हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे एडिटर इन चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अमिताभ जी, आपसे जानना चाहेंगे ये वजह क्या है? वही वजह है जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम चल रहा था, या फिर कोई और वजह? मुझे लगता है जो ऑफिशियल कारण है वो कोविड-19 का है, लेकिन अनऑफिशियल जो वजह मुझे समझ में आ रही है वो आ रही है भारत और नेपाल के बीच में जो तनाव हाल के कुछ दिनों में उपजा है, ये उसका परिणाम है, जिसके चलते नेपाल की सरकार ने ये कदम उठाया है और राम जानकी मंदिर के प्रमुख महंत को भारत आने से बॉर्डर पर रोक दिया। लेकिन ये एक ऐसा कदम है जिससे नेपाल को बचना चाहिए। नेपाली प्रधानमंत्री को ये देखना चाहिए था कि भारत और नेपाल के रिश्ते ओली के कार्यकाल में न बने न खत्म होंगे। ये सैकड़ों हजारों वर्षों के रिश्ते हैं नेपाल और भारत के, और जानकी जी और भगवान राम का रिश्ता 5000 वर्ष से पुरानी कथा है। तो आज जब भारत ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि वहां के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उनको औपचारिक आमंत्रण भेजा कि भाई आप भी आइए, अच्छा रहेगा। माता जानकी के मंदिर की तरफ से भी वहां के प्रमुख अर्चक मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। तो नेपाल को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, और ऐसी घटनाएं जो है वो कटुता को और बढ़ाती है, कम नहीं करती। ऐसे अवसर पर वो आते तो शायद भारत ने और नेपाल के बीच के संबंधों को सामान्य करने में थोड़ी मदद मिलती दोनों देशों को, लेकिन नेपाल ने वो अवसर खो दिया। जी। और अमिताभ जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, चूंकि वैसे तो कोरोना चल रहा है, लेकिन चूंकि माता जो सीता हैं वो नेपाल से थी, सरहद के उस पार से थी, निमंत्रण अगर भेजा जाता तो क्या प्रधानमंत्री ओली को भी ये निमंत्रण भेजा जाना चाहिए था? नहीं, देखिए, ओली को इसलिए नहीं जाता क्योंकि किसी भी राजनीतिक प्रधानमंत्री को छोड़कर भारत के किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को नहीं बुलाया, ठीक है ना। तो ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये धार्मिक मंच है, और धार्मिक मंच पर वहां के प्रतिष्ठित राम जानकी मंदिर के प्रमुख महंत को बुलाया। हाथी के पांव में सबका पांव, उनकी जो उपस्थिति होती वो समूचे नेपाल के राम भक्त माता जानकी के भक्तों की सामूहिक उपस्थिति मानी जाती है, प्रतिनिधि उपस्थिति जी। वो अवसर नेपाल ने गंवा दिया। मुझे लगता है ये दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बचना चाहिए था नेपाल को। और अमिताभ जी, जो राम भक्त हैं, नेपाल के भी जो राम भक्त हैं, आगाध आस्था जो प्रभु श्री राम में रखते हैं, उन पर ये कितना बड़ा कुठारघात है? नहीं, सभी पर है। मतलब देखिए, मैं कह तो रहा हूँ भाई कि ऐसे मौके पर जब देश के अलग अलग हिस्सों से, विश्व के अलग अलग हिस्सों से 135 हिंदू धर्माचार्य पधार रहे हों, वहां पर जानकी मंदिर के प्रमुख महंत को इस ढंग से डिटेन कर लिया जाए, रोक लिया जाए उनके ही देश में, ये अवांछित था, गैर जरूरी कदम था और दोनों देशों के बीच में कटुता को बढ़ाने वाला कदम है। इसलिए मैं कहूंगा कि नेपाल ने गलती की यहाँ पर, और दोनों देशों के अवाम के बीच में अच्छे रिश्ते रहे, जनता के बीच में, उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी भगवान राम और माता जानकी हो सकते हैं।
है ना। जी। आपको याद होगा भारत ने अयोध्या और माता जानकी के स्थान तक जो बस सेवा आरंभ की थी वो इसी कारण की थी, जी। ताकि दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे रहे। लेकिन नेपाल ने उस भारत के उस कदम को जिस ढंग से रिस्पॉन्ड करना चाहिए नहीं किया, और कल देर शाम का जो उसका कदम है महंत को रोकना, ये बड़ा अशोभनीय एक कृत्य है जो किसी भी देश से इसकी अपेक्षा नहीं की जाती। जी जी। और अमिताभ जी, जिस तरीके से सरकार ने, ओली सरकार ने इस बात को ही पूरी तरह से दरकिनार कर दिया कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, वो तो कहीं नेपाल में हुआ, उसी कड़ी में यह कदम उठाया गया, ये कहना है आपका। अब इसके बाद आप रिश्तों को किस तरीके से देखते हैं? मौजूदा सरकार की यही नीतियां अगर कंटिन्यू रहती हैं तो फिर कितना बड़ा नुकसान? भारत और नेपाल के रिश्तों के निर्णायक बिंदु नहीं हो सकते। ओली आज है, कल नहीं रहेंगे। नेपाल और भारत के बीच में रिश्ते थे, रिश्ते हैं और रिश्ते रहेंगे, मुझे लगता है। जी जी, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।